वेलकम टू पॉकेट न्यूरॉन चैनल। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्केचवेयर ऐप के कुछ फंक्शंस के बारे में, जो कि है रेडियो बटन, चेक बॉक्स और स्विच। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पर डेमो बनाया है सभी चीज़ों का। बेसिकली क्या होता है, रेडियो बटन यूज होता है यूनिक फील्ड को चूज़ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये हमारा रेडियो बटन है जो फर्स्ट में 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज होता है कोई भी एक चीज़ यूनिक सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम कोई फॉर्म बना रहे हैं, उसमें मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो होता है अदर में मैंने इसको रख दिया है, वो सबको सेलेक्ट करवाना है फॉर्म में। तो कोई भी इंसान एक ही चीज़ हो सकता है ना, या तो वो मेल होगा या फीमेल या अदर में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करवाएंगे। और इसके बाद आता है हमारा चेक बॉक्स, और ये हमारा जो है सबसे लास्ट में ये वाला, ये है स्विच बटन। तो इसका यूज होता है बेसिकली वाईफाई ऑन ऑफ करने के लिए, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने के लिए, थीम वगैरह जो है आपकी चेंज करने के लिए। तो चलो उनका देखते हैं यूज करके। देखिए, अगर मैं यहाँ रेडियो बटन में कोई भी एक बटन सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर जेंडर इज मेल आ गया। ठीक है, अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेल है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ नीचे फीमेल आ जाएगा। या फिर अदर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अनसेलेक्ट हो जाएंगे और अदर आ जाएगा। अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करिए, या फीमेल जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट करिए, वो ही सेलेक्ट होगा, बाकी के अपने आप ही अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चेक बॉक्स। ये यूज होता है, मान लीजिए हम कोई एफ या फॉर्म वगैरह बनाए हैं, उससे कुछ जुड़ी हुई हमारी कंडीशन है या टर्म है, हम चाहते हैं कि उनको पढ़ने के बाद ही हमारा यूज़र जो है आगे बढ़े, तो हम ऐसे चेक बॉक्स लगा सकते हैं। अब देखिए, मगर मैं इसको चेक करूँगा तो ही आगे का बटन आएगा हमारा। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा सभी जो हमारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। मान लीजिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने सब पढ़ लिया है, ये फॉर एग्जांपल मैंने बस एक लाइन लिखी है, तो इसको पढ़ने के बाद मैं अगर उससे एग्री करता हूँ और मैं यहाँ पर यस मार्क जो है चूज़ करता हूँ, फिर हमारे पास सबमिट का बटन आ जाता है। हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया स्विच ऑन ऑफ का बटन। इसका यूज होता है बेसिकली ऑन या ऑफ करने के लिए चीज़ों को। देखिए, मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो हमारी थीम जो है वो डार्क हो चुकी है। अगर इसको दोबारा से ऑफ कर दूँ तो हमारी थीम वापस से लाइट में बदल चुकी है, लाइट थीम आ चुकी है। तो ऐसे ये वाईफाई या ब्लूटूथ वगैरह को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। तो चलिए देखते हैं इनको अपनी स्केचवेयर ऐप में यूज कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं बटन को। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना स्केचवेयर ऐप। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये हमारा 7th वीडियो है हमारी स्केचवेयर सीरीज का, जो कि प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज पड़े हैं, आप उनको भी जाकर देख लेना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हमने अपना बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था ऊपर अभी जो भी शो किया मैंने। तो चलिए मैं नीचे सारा जो है दोबारा से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है, हम पहले लीनियर वी यानी कि लीनियर वर्टिकल जो है लेआउट ले लेंगे। इसमें चीज़ एक के बाद एक नीचे शो होंगी। ठीक है, तो इसका मैं जो हाइट है वो मैच पेरेंट ही रहने देता हूँ, इसका विड्थ जो है वो भी मैच पेरेंट कर देता हूँ। इसके बाद इसमें हम लेंगे अपना सबसे पहले यहाँ पे रेडियो ग्रुप का जो है लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे। इस लेआउट से क्या होगा, हम जो भी रेडियो बटन है सेलेक्ट करेंगे, जो भी बटन, मान लीजिए 3 बटन यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ। अगर मैं पहले वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये बाकी के 2 जो है ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं बीच का सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाकी दोनों साइड के अनसेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं लास्ट का सेलेक्ट करूँगा तो फर्स्ट के दोनों अनसेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ हमारी ऐप में यहाँ हो रहा है, देखो मैं अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो मेल अनसेलेक्ट हो जाता है।
अदर पे जाता हूँ तो फर्स्ट के दोनों जो है अनसेलेक्ट हो जाते हैं। तो रेडियो ग्रुप लेआउट, ये रेडियो ग्रुप लेआउट है, इसके अंदर मैंने इन तीनों को रखा है जिससे कि इनमें से सिर्फ एक ही एक टाइम पर सेलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इनका नाम चेंज करने का। तो यहाँ पर नाम चेंज करने के लिए हम नीचे से यहाँ पहले ऊपर क्लिक करेंगे अपना जो भी टूल है उसके ऊपर, फिर नीचे से ये टेक्स्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मेल कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा फीमेल का, या फिर छोड़िए वो मेल फीमेल पहले हो चुका है। हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप्स यूज करेंगे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करवाने के लिए। मान लीजिए किसी को ATM या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, किसी को UPI के थ्रू करनी है, हम UPI का ऑप्शन दे देंगे। किसी को नेट बैंकिंग से करनी है तो हम यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ऐसे हम सेलेक्ट करवा सकते हैं यूजर को। और यहाँ पर एक बटन दे सकते हैं, जब कोई भी एक सेलेक्ट हो जाए तो हम अपनी ट्रांजैक्शन जो है आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं जिसके अंदर दिखाएंगे कि जो भी सिलेक्ट होगा वो। यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजैक्शन टाइप। ठीक है, जैसे ही यूजर क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग में से कोई भी सिलेक्ट करेगा तो हमारा यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप जो है चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लॉजिक थोड़ा यूज करना होगा। देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड चूज करता है तो हमें नीचे यहाँ क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके यहाँ नीचे 3 टैब है। फर्स्ट में बेसिक है, उसके बाद रिसेंट, उसके बाद इवेंट में जाएंगे, फिर ऑन चेक चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम ये पज्जल वाला आइकन जो है नीचे से राइट साइड बॉटम में जो है इसको ओपन करेंगे। इसमें से फिर हम यहाँ इसमें कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल के अंदर जाके हम इफ ब्लॉक जो है यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। इसके बाद हम ऑपरेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम ये एंड वाला ब्लॉक चूज करेंगे, फिर इसके अंदर एक ट्रू डाल देंगे और फिर ऊपर से ये इज चेकिड एक साइड में इसको रख देंगे और फिर इसे डाल देंगे हम इफ देन ब्लॉक के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, देखिए जैसे ही यूजर, मैं बैक करता हूँ थोड़ा, जैसे यूजर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेगा और इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि इज चेकिड, यानी कि ये क्या ये चेक हुआ है, ये ट्रू है। अगर ट्रू हुआ तो ये यहाँ हम व्यू से एक ब्लॉक लेते हैं सेट टेक्स्ट का। अगर क्रेडिट कार्ड चूज होता है तो हम यहाँ अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन टाइप टेक्स्ट व्यू ट्रांजैक्शन टाइप का आईडी है हमारा, यहाँ पर आईडी है टेक्स्ट व्यू 4, इसके अंदर जो है सेट कर देंगे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जाते हैं हम क्रेडिट कार्ड के अंदर, फिर ऑन चेकिड चेंज के अंदर यहाँ पर चूज करते हैं टेक्स्ट व्यू 4, इसमें डाल देंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड तो ये हमारा वहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर पेमेंट मेथड हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। अगर कोई UPI चूज करता है यूजर तो UPI चूज करने पे हम सेम वही ब्लॉक जो ये हमने यहाँ पे बनाया है सेम यही ब्लॉक वहाँ पे बना देंगे। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ ब्लॉक को।
ट्रांजैक्शन नाम से। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ए से पूरा पूरा ब्लॉक उठाया, ऊपर लेके गया, ये कलेक्शन के अंदर छोड़ा। कलेक्शन के अंदर छोड़ते मुझे यहाँ से एक नाम देना था, मैंने दिया ट्रांजैक्शन। तो अब ये जो हमारा ऊपर ये बैच बना हुआ है, इसके अंदर कलेक्शन के अंदर ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक जो है हमारा आ चुका है। अब मैं इसको जैसे ही वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये जो कि तो हमारा कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन और बाकी है यूपीआई का। यूपीआई पे जब बंदा क्लिक करेगा तो हम इसके ऑन चेकड चेंज पे, यानी कि जब भी ये चेक होगा तभी हम फिर से वही लॉजिक लगा देंगे जो हमने सेव कर रखा है। लेकिन इस बार हम यहाँ क्रेडिट कार्ड नहीं, इसको एडिट करके यूपीआई कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से बैक करते हैं। अगर कोई नेट बैंकिंग चूज करता है तो फिर इसके ऑन चेकड चेंज में जाके हम यहाँ पर नेट बैंकिंग ये चूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई यूजर कुछ भी टाइप करता है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड को चूज करता है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, यूपीआई करता है तो यूपीआई हो जाएगा, नेट बैंकिंग करता है तो नेट बैंकिंग हो जाएगा। चलो उसको रन करके देख लेते हैं एक बार, अपडेट करते हैं अपना ऐप, ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा बन गया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा पेमेंट मेथड हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ तो पेमेंट मेथड हो जाएगा हमारा यूपीआई। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने पे नेट बैंकिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेडियो बटन यहाँ पर काम करेगा, जैसे फर्स्ट में मेल फीमेल या अदर के लिए कर रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियो बटन। इसके बाद आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का हम यूज करते हैं मल्टीपल जो है सिलेक्शन करने के लिए। मान लीजिए हमें किसी से डिटेल्स लेनी है उसके आईडीज़ के बारे में, हम कोई फॉर्म बना रहे हैं उसमें डिटेल लेनी है कि उसके पास कौन कौन सी आईडी है, तो यहाँ पर हम ऑन चेक के बटन लगा सकते हैं सभी आईडी के हिसाब से। तो देखिए पहले पे जो फर्स्ट वाला है इसको मैं नाम दे देता हूँ। आज जो पहली आईडी हम देखेंगे वो होगी आधार कार्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी इसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद होगा पैन कार्ड, उसके बाद होगा ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं एक आईडी और पासपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं जो के पास कौन कौन सी आईडी है। उसके बाद हम अगर उसके पास सब आईडीज हैं तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। इसमें उसको शो कर देंगे कि हाँ आप एलिजिबल है हमारा फॉर्म भरने के लिए, और अगर आईडी नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिंपली है ये। तो चलिए हम बनाते हैं एक लिस्ट जिसमें यूजर के इन सभी चेक बॉक्स का डाटा सेव होगा। अगर उसके पास सब कुछ है तो वो बटन प्रेस करके देखेगा। एक बटन लगा लेते हैं यहाँ पे, बटन का नाम दे देते हैं सबमिट। तो जैसे यूजर ये चेक बॉक्स जो है चेक करेगा और सबमिट करेगा तो हम देखेंगे उसके पास कितना आईडी है। अगर 4 आईडी है तो हम उसको यहाँ बोल देंगे यू कैन अप्लाई, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे यू कैन नॉट
अप्लाई। ठीक है, अभी हम इसको सिंपल यहाँ पर कट करके लिख देते हैं स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये स्टेटस वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसका लॉजिक लगा देते हैं थोड़ा सा। आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, ऑन चेकड पे जाएंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे पहले। लिस्ट का नाम दे देंगे। देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने पज्जल वाले बटन पर क्लिक किया। यहाँ ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से गया मैं लिस्ट के अंदर। यहाँ पर ये ऐड लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं नंबर वाली लिस्ट बना दूंगा, जिससे कि हम नंबर वाइज जो है आईडी स्टोर कर सके। तो यहाँ पर दे दूंगा मैं क्लास का नाम, अपने लिस्ट का नाम जो है डॉक्यूमेंट। इसके बाद क्या है, एक ब्लॉक लगाएंगे। इसके अंदर हम देंगे डाटा कुछ। अगर यूजर बॉक्स को चेक करता है तो यहाँ पर आ जाएगा इस चेक इट की जगह ट्रू, और ये ट्रू एंड ट्रू अगर दोनों ट्रू है तो यहाँ पर हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। एक अगर नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर चेक करता है इसको यूजर, तो यहाँ पर हम एक ऐड कर देंगे अपने लिस्ट में। अगर इसको डिलीट करता है, मतलब अनचेक करता है, तो हम डिलीट कर देंगे। डॉक्यूमेंट से एक आईडी को जो है डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये सेम लॉजिक जो है मैं कलेक्शन के अंदर जो है सेव कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ब्लॉक ऐड किया है। सबसे फर्स्ट में मैंने लिया है इफ एल्स ब्लॉक, जो यहाँ कंट्रोल में आपको मिल जाएगा। ये इफ एल्स ब्लॉक लिया है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले कंडीशन रखी है कि अगर यूजर बॉक्स को चेक करता है, सेलेक्ट करता है, तो ऐड कर दो डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, ये एक ऐड कर देगा। ठीक है, अगर इसको अनचेक करता है तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट से आईडी हटा दो। ये बेसिकली सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, और हम हर एक चेक बॉक्स के अंदर इसको डालने वाले हैं। मैंने इस ब्लॉक को यहाँ कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर दिया है। आई होप आपको यहाँ ये समझ आया होगा। अब मैं पैन कार्ड के लिए, यहाँ पे हमने आधार कार्ड के लिए किया है, अब सेम पैन कार्ड के लिए कर देते हैं। जब यूजर इसको चेक करेगा, इस पर क्लिक करेगा, तो सेम जो है लॉजिक इस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से बैक करते हैं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी सेम लॉजिक यूज करेंगे।
इसके बाद हमारा पासपोर्ट के लिए भी सेम यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये चारों आईडी यूजर के पास हैं तो सीधा सीधा इनका डाटा जो है हमारी लिस्ट में सेव हो जाएगा। अगर वहाँ सारी आईडी का डाटा सेव है, यहाँ सबमिट बटन करने पे ये देखेगा कि इसके पास चारों आईडी हैं। अगर चारों आईडी हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो है हमारा ये सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो ये फेल्ड हो जाएगा। तो ठीक है, इसका लॉजिक लगाते हैं। बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट बटन पे ऑन क्लिक पे जाएंगे, फिर यहाँ दोबारा आप अज्जल आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ एक इफ ब्लॉक लेंगे, इफ एल्स इसको यहाँ ऐसे सेट कर देंगे, फिर चेक करेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट, हम देखें कितने आइटम है लिस्ट में। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट। अगर लेंथ बराबर है 3 के तो ये ब्लॉक के अंदर आओ और जो हमारा ये एप्लीकेशन स्टेटस है इसके अंदर सेव कर दो एलिजिबल। इसके अंदर क्या हो जाएगा सेट, यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो हम उसको यहाँ यूजर को शो करेंगे आप एलिजिबल हो एप्लीकेशन देने के लिए। अगर सपोज करो उसके पास ये तीनों आईडीज नहीं है, चारों आईडीज नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर शो कर देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, इसको यहाँ से बैक करते हैं, एक बार अपना ऐप जो है रन करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, पैन कार्ड सेलेक्ट किया, अभी 2 आईडी छोड़ देता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 आईडी नहीं है, तो इसने बोल दिया एप्लीकेशन स्टेटस है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर मैं कहीं से ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवा के ले आता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ, ये यहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़ के आ रहा है, ये सही रिस्पॉन्स जो है नहीं कर रहा है। इसको दोबारा जो है सेट करते हैं, जाएंगे दोबारा से अपने कोड में, सबमिट के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये ज्वाइन किया है, ज्वाइन को मुझे हटाना होगा, इसको सिंपल रखना होगा। यहाँ पर कर देता हूँ मैं, अगर मेरे पास सब आईडी है यू आर एलिजिबल, अगर आईडी नहीं है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अब ये हमारा जो है कोड सही चलना चाहिए। देखिए मैं 2 आईडी सेलेक्ट करता हूँ, इन्हें दिखा दे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अब मान लीजिए मेरे पास 4 आईडी है, तो ये शो करना चाहिए था यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई।
ये उल्टा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे अभी देखो, मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ कम आईडी, 4 से कम आईडी, तो ये बोल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। और जब मैं चारों सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तब बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों कमी क्या थी यहाँ पर, देखो मैंने ये जो नंबर है ना, ये यहाँ जो लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट करके 4 लिखा है, 3 लिखा था, यहाँ पर 4 करना है क्योंकि हमारे पास 4 आईडी है ना। तो यहाँ पर वो 3 ले रहा था। जब आईडी 3 हो रही थी तो वो एलिजिबल कर रहा था, उससे कम या कुछ ज़्यादा हो रही थी तो वो नॉट एलिजिबल बता रहा था। तो अब हमारा कोड सही काम करेगा जब हम अपना चारों जो है बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिस्ट में जो है डॉक्यूमेंट 4 हो जाएंगे। तो फिर हमारा जो ये कोड यहाँ पर बटन क्लिक होने के बाद है, ये हमें रिप्लाई देगा यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर वहाँ पर 4 आइटम सेलेक्ट नहीं होंगे तो ये हमें रिप्लाई देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोड सही से काम करेगा। हम दोबारा से जाते हैं, इसको रन करते हैं, ऐप को अपडेट करते हैं, अब ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आईडी सेलेक्ट करी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। 2 सेलेक्ट करी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। 3 सेलेक्ट करी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अब मेरे पास 4 आईडी है, मैंने सब आईडी को जुगाड़ कर लिया है। अब मैं सबमिट करूँगा तो देखिए यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। अब आप अपना फॉर्म भर सकते हो, आपके पास सभी 4 आईडी उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है चेक बॉक्स काम करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के लिए, और उन पर हम अपना लॉजिक जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें खाली एक ही वैल्यू जो है ऐसे सेलेक्ट करवानी है यूनिक, तो हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो हम चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इतना समझ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ये स्विच बटन। स्विच बटन का काम होता है बेसिकली ऑन और ऑफ होना। ठीक है, इसका यूज हम ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन या ऑफ करने में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं मान के चलो हमें वाईफाई ऑन करनी है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वाईफाई स्टेटस ऑफ। देखिए अगर इस बटन को हम ऑन करेंगे तो ये स्टेटस जो है ऑन हो जाएगा, नहीं तो ये ऑफ रहेगा अगर ये बटन ऑफ रहेगा। ठीक है, तो हम जाते हैं इसके इवेंट टैब में, यहाँ ऑन चेक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ब्लॉक लेंगे FLs का, इसको यहाँ लगा देंगे। हम पहले चेक करेंगे कि क्या लाइट बटन ऑन है। इसके लिए हमें यूज करना होगा इज चेक इट में अगर बटन ऑन हुआ तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर ऑफ हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा। और इसके पहले जो एक कॉलम है इसके अंदर डाल देते हैं हम ट्रू। अब अगर यहाँ पर दोनों में ट्रू होगा तो ये पहले वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, और वहाँ पर जो हमारा ये स्टेटस है वाईफाई स्टेटस ये ऑन हो जाएगा अगर ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो बटन हम वापस से ऑफ करते हैं तो यहाँ पर जो ये हमारा वाईफाई ऑफ है ये जीवितु ऑफ हो जाएगा। बटन ऑफ होने पर ऑन होने पर ऑन हो जाएगा, ऑफ होने पर ऑफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। मैं पहले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ जिससे सेम फॉन्ट बना रहे हर जगह। वाईफाई स्टेटस ऑफ। अब यहाँ जब ये ट्रू होगा तो ये बटन में सेट कर देगा। ऑन
अगर ये हम वापस से बटन बंद करते हैं तो ये फिर से ऑफ शो करेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जब हम बटन ऑन करेंगे तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू और ट्रू अगर ऊपर दोनों जगह आ गया तो ये हमारा पहले वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर हम वापस से बंद कर दिए बटन तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ये लास्ट वाला एल्स वाला चलेगा। तो इसमें जो टेक्स्ट है ऑफ सेट कर देगा। तो चलिए रन करके दिखाते हैं सबको। अपडेट करते हैं, ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर ऑन करूँगा तो देखिए यहाँ पर वाईफाई स्टेटस ऑन दिखा रहा है, हमारा वाईफाई ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ऑफ हो गया। तो इस तरीके से जो है हम स्विच बटन का यूज करते हैं थीम वगैरह को ऑन करने के लिए, डार्क मोड जैसे यहाँ पर ऑन हो रहा है, या फिर वाईफाई ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। इस तरीके से जहाँ पर भी ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है, मान लीजिए ब्लूटूथ या वाईफाई या थीम को चेंज करना, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं अपना स्विच बटन का। और जहाँ पर हमें यूनिक चीज़ें चूज़ करनी होती है, जैसे कि जेंडर किसी का, या फिर पेमेंट मेथड, या फिर लैंग्वेज, क्योंकि किसी की जो लैंग्वेज है वो एक ही होगी, तो उसको अगर सेलेक्ट करनी है, मान लीजिए हिंदी में कुछ देखना है या इंग्लिश में, तो हम यहाँ पर वो सब सेलेक्ट करवा सकते हैं रेडियो बटन के थ्रू। ये सिर्फ एक यूनिक वैल्यू जो है सेलेक्ट करता है। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करवानी है तो हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं और अपना जो है लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको जो है ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा जो था हमारा आज का स्विच, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के ऊपर ट्यूटोरियल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।